हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे कि एरे के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए एरे के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिना एरे का जो है हम लोग फंक्शन को अगर पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है आज जो है मैं एरे बताने का प्रयास करूँगा और मैं एरे इस तरह से बताऊँगा आपको कि आपके हर एक चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन देखते हैं, क्या एडवांटेज होती है, क्या डिसएडवांटेज होती है, क्या यूजेज होती है, क्या एग्जांपल है। आपको मैं थियोरेटिकल पार्ट इसमें कराऊंगा और उसके बाद आने वाले में जो है वीडियोस में देखिए इसका जो है जो एरे का जो सीरीज है ये कम से कम 5 से 10 जो है वीडियोस बन सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 10-10 मिनट या 5-5 मिनट के होंगे, तो आप उसको जो आराम से देखना, इत्मीनान से देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप डिक्शनरी में सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करिएगा तो एरे का मतलब होता है श्रृंखला। क्या होता है आपका? श्रृंखला। ध्यान से समझिएगा, आपको मैं यहाँ से आपको रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। एरे का मतलब होता है श्रृंखला या एरे का मतलब होता है आपका सारणी, है ना, सारणी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों का आखिर क्या मतलब है? ये दोनों का मतलब होता है लिस्ट। क्या होता है? लिस्ट। यानी एक ऐसा चीज़ होगा जिसमें मतलब कुछ ऐसा सीन बनेगा कि एक अगर कुछ ऐसा होगा, सारणी मतलब श्रृंखला, श्रृंखला मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ होंगे। देखिए कि इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा। देखिए हर एक में कुछ ना कुछ आप डाल दीजिए, तो इस तरह से ही तो बनता है श्रृंखला, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो देखिए एरे का मतलब ही होता है श्रृंखला, है ना। एरे का मतलब ही होता है श्रृंखला। देखिए आप जब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ऐसे तो बहुत सारा आपका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, हिंदी अर्थ आपका बहुत सारा निकलेगा, बट एरे का मतलब श्रृंखला और सरणी के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एरे का मतलब ही कलेक्शन होता है मेरे भाई। एरे का मतलब ही कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना भी होगा कि एरे इन द लिस्ट, एरे इन द लिस्ट मतलब आप जो है ना, जो भी आप स्टूडेंट है वो जो है अपना एरे में हो जाए, मतलब कलेक्शन करके अपने लिस्ट में चले जाए, जो भी जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में चले जाए। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ वहाँ पे एरे, एरे का मतलब होता है कलेक्शन है। कलेक्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इस ठीक है। बट इसमें फ़र्क ये है कि जो इस एरे के हम लोग बात कर रहे हैं ये हम लोग कहाँ पढ़ना है? सी में पढ़ना है। और सी में पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, है ना। क्योंकि देखिए एरे का मतलब तो मैंने बता दिया वो कलेक्शन होता था। कलेक्शन किस टाइप में होगा? देखिए अगर सी के हिसाब से देखा जाए तो कंटिग्यूअस मेमोरी में होता है ना, कंटिग्यूअस मेमोरी में हमारा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से डेफिनेशन के साथ। आपको जो है मैं एक सुंदर सा डेफिनेशन देता हूँ, आप इसको जो थोड़ा सा या तो याद कर लेना और या तो इसको समझ लेना आप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे, क्योंकि बिना डेफिनेशन से तो स्टार्ट होगा नहीं हम लोग का। तो देखिए क्या होता है एरे, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर। देखिए ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है? सिमिलर। देखिए ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप, है ना। सिमिलर मतलब एकदम मिलता जुलता, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि जो भी होगा यहाँ पे सिर्फ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होगा, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके, तो एरे क्या है हमारा? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा, नोट यहाँ पे मैं आपको बना दे रहा हूँ, नोट एरे इंडेक्स। अब मैं आपको जो है सी के लेवल से पढ़ाने का स्टार्ट करता हूँ। एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 एंड एंड विथ, जो टोटल होता है ना, जितने भी अगर टोटल रहेगा उससे n-1, n-1। देखिए अब इसका मतलब क्या होगा? देखिए जब हम सी में पढ़ते हैं एरे का मतलब देखिए ये होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि आपने आप यहाँ पे इंट ले लिया, ओके, अब यहाँ पे अपने ए डाल दिया। ये देखिए ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5। अगर आपने जो है ए में जो इसका यहाँ लिखा ना मैंने कि एरे इंडेक्स ऑलवेज, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 या स्टार्ट विथ 0 एंड एंड विथ n-1, तो देखिएगा कि यहाँ पर मैंने जो है, देखिए यहाँ पे इंडेक्स की क्या होगा? 0, है ना, क्या होगा? 0। यहाँ पे क्या होगा?
1, यहाँ पर क्या होगी 2, यहाँ पर क्या होगी 3, यहाँ पर क्या होगी 4, यहाँ पर क्या होगी 5, बट टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हुआ ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n-1। तो अगर आपका अगर n अगर 6 है ना, और उसमें से n-1 करना है, तो चलिए n-1 कितना हो जाएगा आपका 5 ही तो होगा। तो यहाँ पर हुआ ना n-1, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो हमेशा जो है एरे में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब इसका सिंटैक्स आपको मैं नोट में इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ, आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 इस तरह से दे देगा, आपको टिक करने के रहेगा, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं सिंटैक्स की कि एरे का सिंटैक्स क्या होता है, मतलब उसका क्या क्या ढांचा होती है, क्या आपका जो उसका किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए इसके बात करते हैं सिंटैक्स की, सिंटैक्स किस तरह से होती है ना। तो देखिए सिंटैक्स में कुछ नहीं होती है, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, बट इसको मैं जो है जब तक आपको मैं डिक्लेयर करके नहीं बताऊंगा अच्छी तरह से, आपको समझ में नहीं आएंगे बातें। तो देखिए क्या होती हैं, डेटा टाइप ओके, उसके बाद फिर एरे नेम, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर साइज़ निर्धारित होगा, जो साइज़ आप डिक्लेयर करेंगे वो यहाँ पर रहती है, लास्ट में सेमीकोलन। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, डेटा टाइप, आप किस तरह का डेटा टाइप है आपका, आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, क्या पढ़ चुका है कि डेटा टाइप कितना तरह का होते हैं, बेसिकली 3 या 4 होते हैं। बट मैं आपको जब डेटा टाइप का मैं लेक्चर लाऊंगा तो उसको मैंने जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं या तो जितने भी जो हमारे जितने भी आपके जितने भी होते हैं ना डेटा टाइप, आप मैं पूरा का पूरा बताने का प्रयास करूँगा और बहुत वैलिड तरीके से बताऊँगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँगा। ठीक है, डेटा टाइप किसे देखिए, इसे इंट हो गया है ना, फ्लोट हो गया, ओके इंट फ्लोट, आप यहाँ पे कैर भी बोल सकते हो। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब डेटा टाइप ही है। फिर एरे का नेम, और ये एरे का नेम आप निर्धारित कर सकते हो, कोई एरे का नाम ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और ये साइज होता है, आप इसलिए साइज़ दे जाता है, साइज़ देने का यहाँ पे आप 30 भी लिख सकते हो, 40 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बट ये आप क्यों लिखोगे, लिखने का कारण है कि आप जितना इसमें साइज दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर फिट होगा, उससे ज़्यादा आपका जो है कैरेक्टर फिट नहीं होगा।